Hello guys, मेरा नाम अज़ान है एंड आई टुक अ चैलेंज टू परफॉर्म एंड ऑर्गेनाइज फैसलाबाद का सबसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडी शो। इस सब के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आए। इस वक्त थर्सडे है, सैटरडे को शो है और एक महीना पहले से तैयारी चल रही है। 11 जुलाई को शो है और 11 जून वॉज द डेट जो मैंने वेन्यू बुकिंग कर ली थी। इस एक महीने में बहुत सारी स्ट्रगल्स आई। इस एक महीने में हमने बुकिंग, उसमें कैमरामैन की हायरिंग, उसमें मेकिंग रील्स, गेटिंग क्रिटिसिज्म ओवर देम, मेकिंग बेटर रील्स। बीच में मुहर्रम का वीक आया तो वी हैड टू ऑब्वियसली इन रिस्पेक्ट वी हैड टू स्टॉप आवर मार्केटिंग एंड देन लेटर getting back to it, making the hype, answering questions. People are criticizing like hell के फैसलाबाद भी कोई शहर है स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए। तुम कराची जैसी कॉमेडी करोगे, तुम ठंडी कॉमेडी करोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। आई वॉज जस्ट लिसनिंग। मेरे था कि मैं बस पहले मैं जाके शो करूँगा, फिर रिस्पॉन्स देखूँगा, फिर देखेंगे कि हो सकता है ये लोग वाकई बात सही भी कर रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा शौकी भी होते हैं जो सीधी गालम गलूच पे आ जाते हैं, उनसे तो वैसे ही अपना मतलब को वास्ता नहीं है। बट आफ्टर ऑल दिस थिंग टुडे इट्स थर्सडे, राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू मेमोराइज माई स्क्रिप्ट, क्योंकि सबसे गंदी चीज़ जो मेरी है वो ये है कि मुझे सुन के याद होता है, पढ़ कर नहीं होता। अब इस चीज़ को मैं पढ़ कर याद कर। बाकी इस टाइम मेरे इर्द अगर आप देख सकते हैं, वी स्टार्टेड शिफ्टिंग दिस वेरी वीक एंड जो जिम्मेदारियाँ मेरे पर सिर्फ स्टैंड अप की थी वो ज़्यादा डबल होकर इस सब के ऊपर भी आ गई हैं। बट इंशाल्लाह अल्लाह, आई होप अल्लाह ताला इसको बड़ा कराएं। मेरा टारगेट तो 70 लोग हैं, लेकिन आई डोंट नो अभी तक, चूँकि लोग पूछ रहे हैं शो के बारे में बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रजिस्ट्रेशन। मे बी मेरी मार्केटिंग में तो फ्लो है, आई पर्सनली फील, या फिर दे आर नॉट सिक्योर अबाउट इट, दे आर नॉट श्योर अबाउट इट किस तरह का शो होगा, पैसे जो देंगे वो वसूल भी हो पाएंगे या नहीं, पैसे ज़ाया ना हो जाएं, वहाँ पर जाके कुछ उल्टा ना हो जाए। होती हैं हर किस्म की थॉट्स, क्योंकि फैसलाबाद जैसे शहर में ये चीज़ है नहीं, कभी लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है कि लाइव स्टैंड अप कॉमेडी अटेंड करना क्या है। फैसलाबाद क्या पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में तो चले कल्चर बन गया बनते बनते, पाकिस्तान में ही नहीं है और फैसलाबाद में तो बिल्कुल नहीं है। बट ट्राइंग टू मेक इट हैपन, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। टुडे इज़ थर्सडे, आई विल कैच यू गाइस आज रात को स्क्रिप्ट पढ़ते हुए, और उसके बाद कल जुम्मा है। कल की बहुत अजीब-व-गरीब मसरूफियात हैं, सिंस आई हैव टू बी एट अ फैमिली डिनर, जहाँ पर मेरा दोस्त भी होगा जो मेरे साथ अरेंजमेंट्स करा रहा सारे अब्दुल्ला, और उसको मैंने अपने स्क्रिप्ट में बहुत रगेदा है, लेकिन ये पार्ट मैंने उसको सुनाया नहीं है। ये तो पार्ट अब वो शो पे ही आगे सुनेगा, तो उसको बाकी का स्क्रिप्ट सुनाएंगे, उसका रिस्पॉन्स लेंगे कैसा सीन है, एंड दैट्स इट। फिर मिलते हैं गाइस। एक शिट सीन हो गया है, और वो शिट सीन नहीं है कि मैंने QR कोड निकलवाया था फॉर यू पीपल टू रजिस्टर बाय जस्ट स्कैनिंग, लेकिन वो QR कोड एक्सपायर हो गया, क्योंकि मेरे जहन से निकल गया था कि आई हैव टू टेक अ सब्सक्रिप्शन ताकि वो QR कोड चेंज ना हो सके। और अब मुझे वो सारे पोस्टर्स जो मैंने छपवाए हैं, सारी स्टैंडीज जो मैंने लगवाई हैं, उन पे एक एक करके चिपकाना पड़ना, नया प्रिंट करके। बट आई हैव टू डू इट। ऑलराइट, इट्स थर्सडे नाइट। मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी एंड को, वो जो फ्लेक्स पे स्टैंडी पे जो चेंज करना है QR कोड वो चेंज करेंगे। साथ मैंने एक ब्राउचर पे अपने हाथों से नया QR कोड चिपकाया है। ऑल तो ये भी एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन तब तक हमारा शो आ चुका होगा। बाकी बात रही शो की, तो वी आर गेटिंग रजिस्ट्रेशंस नाउ। अभी तक 9 हो चुकी हैं, लेकिन मुझे लगता है लोग पूछ के जो जाई जा रहे हैं, मे बी ऑन द स्पॉट वी हैव रश। मेरा इंस्टिंक्ट कहता है ऐसा कि ऑन द स्पॉट काफ़ी रश हो जाएगा और कॉस्ट भी कवर हो जाएगी, सिंस मुझे बीइंग अ स्ट्रगलिंग पर्सन आई नीड टू कवर माई कॉस्ट एज वेल। लेकिन मेरे लिए इतना ही बहुत है कि अगर मुझे वो रिकवरी इन फॉर्म ऑफ अवेयरनेस और लोगों को पता लग जाए, वो मेरी रिकवरी काफ़ी है। एंड और क्या है, इसके बाद हम जाएंगे अपने नाई अंकल के पास, अपने प्यारे भाई के पास, ईशान भाई के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे हमारे ज़रा हालात सेट करें बालों के, और उसके बाद जिम हिट करते हैं। कल नहीं जाया जाएगा, कल वैसे भी जुम्मा है, और सैटरडे को विल हैव शो, तो लेट्स गेट दैट पम्प टुडे एंड सी यू सून। The next day. ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम तो मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त की तरफ, लेकिन कल सुबह शो है और मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने बहुत इसी तैयार कर लिया है। आई एम श्योर ऑन दैट स्क्रिप्ट की तैयारी बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस मेजरली इट्स अबाउट परफॉर्मेंस, एंड आई नो आई वुड एज दैट एज यूजुअल। बट मुझे अब एक इंस्टिंक्ट मेरी कह रही है, वी आर ऑलरेडी ऑन 30 टिकट्स राइट नाउ, आवर कॉस्ट इज़ नॉट कवर्ड येट,
and I'm not thinking about that, to be honest, but I just want it to be a jam packed show. Allah Taala please make it happen, क्योंकि मज़ा ही दबाना है जब सब बैठे हों, रश लगा हो और आप लाफ्टर चुको. That is something, you know, I don't know if you guys can feel that feeling, but being an artist I can feel that. And बस अल्लाह मियाँ कुछ कर दें, कल हो जाएगा. I am sure इंशाल्लाह. तवक्कल मेरा स्ट्रॉन्ग है. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका कल का जैम पैक्ड शो, बस और कुछ नहीं चाहिए. सो अब कल सुबह ही मिलता हूँ इंशाल्लाह. तुम लोगों को मेरा सब कुछ डन है, शुक्र है मालिक का. हमने रिमाइंडर मैसेजेस भी भेज दिए हैं, हमने सब कुछ कर लिया भाई. मैं यापिंग सो मच दीस डेज, बट लेट्स सी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह शो पे चल. जी हाँ, तो हम लोग उसके घर से आ चुके हैं, अब्दुल्ला के घर से आ चुके हैं. और उसको मैंने स्क्रिप्ट सुनाया है, जो कि वो आदमी मेरे सामने कुर्सी पे हंसता हंसता ज़मीन पर लेट गया था. उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे हंसी के मारे. ही वॉज लाफिंग लाइक ए हेल. और अभी मैंने उसको उसके हिस्से वाला पार्ट, उसके अब्बाजी वाला पार्ट नहीं सुनाया, जो कि मुझे पता है कि मैंने वो ज़्यादा बेस्ट लिखा है ये ब्रेकअप वाले सारे पार्ट से. अभी मैं इसलिए स्पिल कर रहा हूँ सारी बातें क्योंकि स्टैंड अप तो मैंने करने के बाद ये चीज़ पोस्ट करनी है. तो लेट्स सी अब इंशाल्लाह कल. आई होप बाय दिस टाइम, बाय द वे नाउ हैव 40 रजिस्ट्रेशंस. हमारी कोस्ट हाफ से ज़्यादा कवर हो चुकी है. और अब इंशाल्लाह इवेंट डे पे आई एम एक्सपेक्टिंग बहुत सारे लोग आएंगे. मेरे अपने करीबी दोस्त हैं जिन्होंने ऑन द स्पॉट बुकिंग करनी है. तो इंशाल्लाह विल हैव अ ग्रेट इवेंट. सिटिंग का मुझे है थोड़ा सा, मेरी टोस्ट की लाइट बंद होगी, फ़ोन गर्म हो गया ज़रा. सिटिंग का मुझे है शायद थोड़ा सा कहीं आना चाहिए, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्पेस, इट्स अ वेरी बिग हॉल. और इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था. मुझे अपने कंटेंट पे पूरा भरोसा था, लेकिन मुझे अपनी मार्केटिंग पे या लोगों के रिस्पॉन्स पे इतना नहीं था, और ना ही लाइक किया था, और ना ही करना चाहिए किसी को भी. ये अच्छी बात होती है. किसी से भी एक्सपेक्ट कुछ भी मत करो, अपना काम करते रहो. कुछ मिलता है रिटर्न में किसी की तरफ से तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग. ठीक है, तो दैट इज़ इट. अब सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह. एक ट्रांजिशन रील बनानी है मुझे, अभी याद है. तो दीर वाले तरफ से शर्ट आई हुई है मेरे भाई की, बिलाल और वजी और एक और बंदा है वासिफ. दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स माशाल्लाह. दे आर रनिंग अ लवली बिजनेस. एंड सुबह ये शर्ट ट्राई करते हैं, ट्रांजिशन रील बनानी है, एक फ़ोटो शूट करेंगे, वेन्यू पे जाएंगे, और बस अब वहाँ चल के देखते हैं क्या बनता है. अभी आई एम एक्साइटेड. आई एम गोइंग टू स्लीप सो दैट मैं फ्रेशली परफॉर्म कर सकूँ आप सबके लिए. सी यू गाइस टुमारो. बाय बाय. फजर का टाइम हो रहा है इस टाइम. और आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग. कल इस टाइम ही तक, वेंसडे को इनफैक्ट इस टाइम तक, मैं और मेरा एक दोस्त असद, हम लोग एक घर में पैदल जाके ब्रोशर्स फेंक के आए हैं. वो वाले नए ब्रोशर्स जिन पर एक पर नया QR कोड चिपकाया था. एक घर में इस कॉलोनी के मैंने और असद ने जा के फेंके हैं. ना सिर्फ इस कॉलोनी में, साथ वाली कॉलोनी के भी एक घर में पैदल जाके ब्राउशर फेंके हैं. मुझे उम्मीद इनमें से किसी से भी नहीं है कि कोई आएगा, क्योंकि वो ब्राउशर जाके तो एट द एंड ऑफ द डे ड्राइवरों ने उठाने और फेंक देने या मासियों ने झाड़ू से बाहर निकाल देने. लेकिन शायद कोई एक, मतलब इतने सारे घर हैं, इनमें से अगर 10 घर भी, कोई 10 घरों में से भी कोई एक बंदा देख लेता है और आ जाता है, तो एटलीस्ट हमारा ब्राउशर वाला शिट ख़त्म हो जाएगा. तो होपिंग फॉर द बेस्ट. नाउ इट्स ऑलरेडी सैटरडे. जो फजर मैंने पढ़ ली है, और अब सो जाएंगे वापस, और उसके बाद शो के लिए रेडी होंगे. सी यू देयर नाउ. The next day. सुरमाया खच जदों पाओ मुंडे तक कहंदे ने जी वाओ. बण मोरनी जी जिधर नु जाओ मुंडे तक कहंदे ने जी वाओ. बिलो तेरे वर्गी को धरती ते होर है नी. सच्ची पूरे वर्ल्ड च ब्यूटी दा कोई तोड़ है नी. सोहणीए नी जिन्नी तेरी बॉडी विच लक्स के नी. सच्ची ओने दुनिया दे मैप उत्ते मोड़ है नी. मैंने कहा पापा आई नो आई एम अ बैड सन. कहते नहीं, तेरी से भी गंदी औलाद है. मैं कहा कौन? कहते जो अपने बाप को इंटरेस्ट करा के देना, उससे गंदी औलाद कोई नहीं हो सकती. पाकिस्तान में ना 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं. एक वो जिनकी तलाक हो जाती है, एक वो जिनकी तलाक हो जानी चाहिए. गाइस राइट नाउ मैं कॉफी को में मौजूद हूँ, जहाँ मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने फैसलाबाद का सबसे बड़ा शो अरेंज कर दिया है. अभी इस वक्त लोग आ रहे हैं, शो शुरू होने लगा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग आ चुके हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू परफॉर्म ऑन दिस बिगेस्ट शो ऑफ द सिटी.
सुनाऊं तुम्हें एक कहानी पापा के पीछे यार उनको करने दे आओ सुनाऊं तुम्हें एक चीज की बात कहानी ना वो नुकसान पे चलते जहाँ था राजा वहाँ की थी रानी सुनो चंदा सुनो चंदा सुनो चंदा मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा थी चांदी की गुड़िया था सोने का गुड्डा नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को था गुड्डा दीवाना थी गुड़िया दीवानी सुनो चंदा